तो गाइस 4 टक्स ब्लाउज विद बेल्ट का बहुत सारे डिमांड आए थे कि यानी कि हमको मैम 40 साइज़ के लिए चेस्ट के हिसाब से आप 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताइए। तो उन्होंने कमेंट किए थे उनके सारे मेजरमेंट, यानी कि ब्लाउज़ की लेंथ उनको कितनी चाहिए 14 इंच, उनका शोल्डर 14 इंच, चेस्ट 40, वेस्ट 36, शोल्डर टू अपेक्स 10 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 8 इंच एंड फ्रंट नेक डिप 6 इंच, बैक नेक डिप 9.5 इंच, बैक बेल्ट है 3.5 इंच। यानी कि उन्होंने कमेंट किए थे कि मैम 4 टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट का 40 साइज़ के हिसाब से आप ब्लाउज़ का कटिंग बताइए। तो पब्लिक की कमेंट आई, यानी कि उनकी डिमांड तो पूरी करनी ही होगी, तो उनके लिए ये वीडियो हमने बनाया है। तो अगर आपको भी इसी तरह के वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं जितने जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं आपके साइज़ के हिसाब से ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। पर आप सारे मेजरमेंट मेंशन कीजिए ताकि मैं आसानी से आपको ब्लाउज़ की कटिंग बता पाऊँ। तो उन्होंने बहुत सारे कमेंट यहाँ से 90% जो हमको लगता है ब्लाउज़ की कटिंग में वो सारे मेजरमेंट उन्होंने कमेंट किए थे। तो चलो कट करते हैं। तो अगर आपकी भी 40 साइज़ है चेस्ट तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो ये वाला चार्ट आप देख सकते हैं, ये आर्मोल वाला क्रॉस हमने यहाँ पे माइनस शोल्डर पहले से ही कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडी शोल्डर 2.5 इंच, नेक का डिप 6 इंच, फ्रंट के लिए बैक के लिए 9.5, नेक का शेप यू माइनस शोल्डर हाफ इंच और बैक पार्ट के लिए 3 इंच। तो इस चार्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे सारे फाइंड कर लिए, यानी कि कितना माइनस करना होगा। तो चलो ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। सबसे पहले बैक पार्ट के लिए, तो सबसे पहले तो हम बैक पार्ट के लिए किस तरह से कटिंग करते हैं। हमारा फुल शोल्डर कितना है 14 इंच। तो कभी कभी होता है हमारे ब्लाउज़ की जितनी लेंथ होती है उतना ही हमारा शोल्डर होता है, और कभी कभी हाफ 1 इंच का डिफरेंस रहता है। तो 14 का हाफ कितना हुआ 7 इंच, यानी कि जितना हमारा फुल शोल्डर है उसका हाफ कितना हुआ 7 इंच। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले साइड से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद 7 इंच किधर आ रहा है, यहाँ पे, और 1 इंच डाउन, 2.5 इंच, इसके बाद हम आर्मोल के लिए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि हमको पता है कि हमारा नेक है वो डीप नेक है दोनों साइड के, तो जो डीप नेक वाला फॉर्मूला होगा वही यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारी चेस्ट कितनी है 40 इंच, यानी कि जितनी भी आपकी चेस्ट है 40 इंच, उसको डिवाइड बाय हमारी 40 इंच कौन सी लाइन में आ रही है, सेकंड वाले लाइन में। तो डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 यानी कि हाफ इंच, कितना आया 7.111। एक बार फिर से देख लेते हैं, 40 इंच डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 7.1666, यानी कि 7 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से जहाँ से भी हमने 1 इंच डाउन किए हैं वहाँ से ही इस तरह से जहाँ पर भी 7.1 आ रहा है, यानी कि 7 के ऊपर एक लाइन, वहाँ पे मार्क कर लेना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग हम सभी को पता ही है कि बैक पार्ट के बेल्ट पर डिपेंड रहता है कि हमको लूजिंग कितना रखना है। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो हमारे बैक पार्ट का बेल्ट कितना है 3.5 इंच, यानी कि 3.5 इंच किधर आ रहा है सेकंड लाइन में। अगर आपका बेल्ट 2.25 से लेके 4.75 तक है तो आपको क्या लूजिंग में एक भी इंच ऐड नहीं करना, जितना आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4, यानी कि आपकी चेस्ट कितनी है 40 डिवाइड बाय 4 10 इंच। तो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना, जहाँ पर भी 10 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए।
अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग के लिए हम क्या करते हैं, हमारे ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है, 14 इंच। तो जहाँ पर भी 14 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से, तो जितनी आपकी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 14 में 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया, 14 इंच। तो जो गाइज आपकी बैक पार्ट की लेंथ होती है ना, वो फ्रंट पार्ट की लेंथ से 1.25 या फिर 1.75 जितना डिफरेंट रहता है, क्योंकि जो बैक पार्ट का हमारा बॉडी का शेप होता है वो स्ट्रेट होता है और जो फ्रंट का होता है वो इस तरह से होता है। तो अगर आप इस तरह से मेजर करेंगे तो डिफरेंस आएगा, और इस तरह से करेंगे तो भी डिफरेंस आएगा, यानी कि 1.25 या फिर 1.75 का डिफरेंस रहता है। तो जो हमारे फ्रंट पार्ट की ब्लाउज़ की लेंथ है वही मार्किंग करनी है। तो जहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की वहाँ से ही जितनी आपकी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद 14 में 1 इंच ऐड करने के बाद 15 इंच। इसके बाद वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट के लिए आपकी वेस्ट यहाँ पे कितनी है, 36 इंच। 36 इंच उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, 9 इंच आया। तो अगर आप यहाँ पे टक्स ले रहे हैं तो 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि मैं टक्स ले रही हूँ तो 10 इंच पे मार्किंग होगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन की। तो दोनों पॉइंट इस तरह से मिला देंगे, और जो यहाँ पे टक्स लेते हैं वो कैसे लेंगे, इसका हाफ, यानी कि 10 का हाफ कितना है, 5 इंच, और यहाँ से 4 इंच फिक्स है। यहाँ से हम 0.25 दोनों साइड से इधर। अब हम ऊपर वाला पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले नीचे वाला पार्ट कंप्लीट किया, अब हम ऊपर वाला देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा माइनस कितना हो रहा था बैक पार्ट में, शोल्डर 3 इंच। तो जितना आपका माइनस हो रहा है उतना फुल शोल्डर हमारा कितना है, 14 इंच। तो जहाँ पर भी 14 है उसमें से 3 इंच माइनस करेंगे, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, कितना आया, 11 इंच। तो 11 का हाफ कितना हुआ, 5.5। तो जहाँ पर भी 5.5 आ रहा है वहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और क्रॉस चेक के लिए हम क्या करते हैं, 3 का हाफ कितना है, 1.5 इंच। परफेक्ट आया कि नहीं, yes। तो यहाँ से हमारा कितना आया था, 5.5। तो जितना यहाँ से गैप आ रहा है उतना ही आपको यहाँ से भी मार्किंग कर लेना है। ये वाला पॉइंट भी इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। और यहाँ पे आपको आर्मोल में कितने पर गोलाई लेनी है, आपकी चेस्ट 40 इंच है, यानी कि 40 प्लस है। तो बैक पार्ट में हम 1.25 लेंगे, फ्रंट पार्ट में 1 इंच। तो 1.25 पे इस तरह से मार्क कर देंगे। फिर इसका हाफ लेंगे और कर्व स्केल से इस तरह से शेप दे देंगे। ओके, फिर इसके बाद इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और हमारा नेक का डीप कितना है बैक पार्ट के लिए, 9.5 इंच। तो जो ये वाली लाइन ड्रॉ की है इसी लाइन से 9.5 किधर आ रहा है वहाँ पे मार्किंग कर लेना है। और हमारा रेडी शोल्डर कितना है, रेडी शोल्डर यानी कि 2.5 इंच। तो उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया, 3.5 इंच। तो यहाँ से जितना गैप आ रहा है 2 इंच, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच जितना रख देती हूँ, यानी कि हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया। वैसे भी हमारा गला ब्रॉड ही होगा, आप चाहे तो यहाँ पे 25 या फिर हाफ इंच या फिर 75, इससे बढ़कर आप ऐड नहीं करना, नहीं तो बहुत ही गला ब्रॉड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारा मार्किंग कर लिया है। इसके बाद हम जो चेस्ट लाइन है उसके हाफ इंच ऊपर स्केल रख कर देखेंगे कि नेक का डीप नीचे जा रहा है कि ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है नीचे जा रहा है, तो हाफ इंच ऊपर से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा माइनस। इस तरह से हमारा ये वाला पूरा पार्ट कटिंग में जाएगा। और हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो जाने के बाद फिर से वो फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से
बैक वाले पार्ट पर रखेंगे, तो इस वजह से बैक पार्ट का आपको डायरेक्ट कटिंग नहीं करना, सिर्फ ड्राफ्टिंग करके छोड़ देना है। बाद में फ्रंट वाला पार्ट बैक वाले पार्ट पर रखकर फिर से एडजस्टमेंट करना होगा। तो चलो फ्रंट वाला पार्ट कट करते हैं। तो यहाँ पे आप फ्रंट पार्ट के लिए देख सकते हैं, अगर आपका हुक एंड आई पट्टी फ्रंट वाले पार्ट पर है तो आपको यहाँ से जो लाइन होती है वहाँ से आपको हाफ इंच पे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि हुक एंड आई वाले पट्टी के लिए हमको हाफ इंच ही लगता है फैब्रिक। तो अगर आप हुक एंड आई पट्टी बैक पार्ट पर करते हो तो ये वाली स्टेप आपको स्किप कर देनी है। और अगर फ्रंट पार्ट में है, जैसे कि हमारे मम्मी वगैरह पहनते हैं ना इस तरह से ब्लाउज़, उनका फ्रंट पार्ट में हुक आता है ब्लाउज़ का इस तरह से। तो अगर आपका फ्रंट पार्ट में है हुक एंड आई पट्टी तो आपको हाफ इंच इधर से एक्स्ट्रा ले लेना है, और अगर नहीं है तो आपको डायरेक्ट इधर से ही यानी कि ये वाले लाइन से ही ड्रॉ कर देना है। तो चलो, हमारा फुल शोल्डर कितना है 14 इंच। तो जो हमने हाफ इंच यहाँ पे मार्जिन छोड़ी है उसी लाइन से आपको जहाँ पर भी फुल शोल्डर का हाफ आ रहा है वहाँ पे मार्किंग कर लेना है। 1 इंच डाउन, 2.5 इंच फिक्स। आर्म होल के लिए हमारा बैक पार्ट में कितना आया था 7 के ऊपर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम देखेंगे हमारा फ्रंट पार्ट में माइनस कितना हुआ था 1.5 इंच, यानी कि हमारा फुल शोल्डर 14 इंच, उसमें से 1.5 इंच, तो 12.5 इंच आया। तो उसका हाफ कितना 6.25। तो जहाँ पर भी 6.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से जहाँ से हाफ इंच मार्जिन छोड़ी है वहाँ से ही, ये वाले पॉइंट से नहीं, इस वाले पॉइंट से। तो जहाँ पर भी 6.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है, और उतना ही 6.25 चेस्ट वाले लाइन में भी मार्किंग कर लेना है। दोनों पॉइंट मिला देने हैं, ये वाला भी पॉइंट इस वाले पॉइंट से। इसके बाद हमारा फ्रंट में हमने कितने पर गोलाई बोली थी, बोला था 1 इंच पे। तो 1 इंच जहाँ पर भी आ रहा है उस तरह से क्रॉस रख कर मार्क कर देना है। और ये जो लाइन है इसका हाफ लेंगे सबसे पहले, तो फिर 0.25 अंदर वाले साइड पे, और कर्व वाले स्केल की मदद से इस तरह से मार्किंग कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा फिर इस तरह से स्केल को घुमाकर यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं बनने देना, थोड़ा सा ओके। तो अब हम तीनों मेजरमेंट एक ही साथ में मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पर भी हमारी क्रॉस लाइन गई है उसका हाफ लेंगे इस तरह से, यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक। फिर इसके बाद इस वाले लाइन से आप 3 मेजरमेंट मार्क करेंगे। आपका फ्रंट नेक डिप यानी कि 6 इंच, तो जहाँ पर भी 6 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। इसके बाद आपका शोल्डर टू अपेक्स कितना आ रहा है उसमें हाफ इंच ऐड कर लो, यानी कि 10 इंच। उसमें हाफ इंच ऐड करने के बाद कितना आया 10.5 इंच। इसके बाद हमारे ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है 14 इंच, तो उसमें 1.5 इंच ऐड करने के बाद कितना आएगा 15.5 इंच। तो तीनों मेजरमेंट हमको इस तरह से मार्किंग कर लेने हैं। ये हुआ हमारा शोल्डर टू अपेक्स, ये हुआ नेक का डिप। तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना आया था 8 इंच, तो 8 का हाफ कितना होगा 4 इंच।
तो यहाँ पे जहाँ पर भी 4 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और उसमें से ½ इंच माइनस कर दो, यानी कि 3½ इंच नीचे मार्किंग कर लो। अब टक्स हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेट लाइन सबसे पहले तो ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमारा रेडी शोल्डर कितना था, 2½ इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद जैसे हमने बैक पार्ट में किया उसी तरह से 3½ पे मार्क कर देंगे। और जितना यहाँ से गैप आ रहा है 2½ के ऊपर एक लाइन, उसमें हमने 25 ऐड किया, 0.25, तो 2.75 पे मार्किंग करके इस तरह से शेप दे देंगे गोलाई में। डन। अब हम देखेंगे चेस्ट वाली लाइन से ½ इंच ऊपर स्केल रख कर देखेंगे हमारे नेक का डीप की लाइन नीचे जा रही है कि ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर है, यानी कि नीचे नहीं है। अगर आप देखेंगे इस तरह से, यह ½ इंच ये स्केल रखे, देखा ना आपने, नहीं है, ऊपर है। तो इस वजह से आपको 0.25 यहाँ पे पूरा माइनस करने का काम नहीं। जैसे हमने बैक पार्ट में ½ इंच पूरा का पूरा यहाँ से माइनस किया था ना, उसी तरह से अगर आपकी ये वाली चेस्ट लाइन नीचे जाती, चेस्ट वाली लाइन से नेक की डीप वाली लाइन नीचे जाती, तो यहाँ से 0.25 पूरा का पूरा माइनस होता। पर अब ये हमारा जो नेक की डीप है तो वो ऊपर है, तो इस वजह से हमको सिर्फ 0.25 क्रॉस लाइन ही ड्रॉ करनी है, सिर्फ क्रॉस वाली लाइन ही मार्किंग करनी है, पूरा का पूरा माइनस नहीं करना। ये तो फिक्स है, 0.25 हमको क्रॉस लाइन ड्रॉ करना फिक्स है। अगर आपकी ये नीचे भी जा रही है तो भी हम 0.25 पूरा का पूरा सबसे पहले माइनस करेंगे, उसके बाद 0.25 क्रॉस मार्किंग करेंगे। ये वाली स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको नेक में या फिर आर्म होल में क्रीज वगैरह नहीं आएगा। तो चलो अब हम यहाँ पे सारे टक्स मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम चेस्ट में मार्किंग कर लेते हैं। तो आपकी यहाँ पे चेस्ट कितनी है, 40 इंच, तो 40 इंच में आप प्लस 2.5 इंच में कर रहे हो। सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही हमारा लूजिंग ऐड होता है, बैक पार्ट में बेल्ट के हिसाब से लूजिंग ऐड होता है और वेस्ट में कुछ भी ऐड नहीं होता। तो 2.5 इंच का हम लूजिंग ऐड कर रहे हैं, उसको डिवाइड बाय 4, 10.625। तो जहाँ पर भी 10.625 यानी कि 10.5 इंच के ऊपर एक लाइन, ये वाली लाइन से आपको पकड़ना है। और 1½ इंच एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं मार्जिन के लिए। इसके बाद यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। टक्स वगैरह, तो जैसे कि हमको पता है कि 4 टक्स ब्लाउज में हम आर्म होल में कितना टक्स लेंगे। हमारी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है, 40 इंच है, यानी कि सेकंड लाइन में। तो हम वेस्ट में कितने का टक्स लेंगे, 2½ इंच। तो इस तरह से 2½ इंच पे मार्क कर देंगे। ये वाला पॉइंट इस वाला पॉइंट से, ये वाला पॉइंट इस वाला पॉइंट से मिला देंगे। फिर तो चलो अब हम आर्म होल में डाट लेंगे। तो आर्म होल में डाट हमको कितना लेना है, ½ इंच का। तो जहाँ पर भी ½ इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, और ये वाली मार्किंग इस वाली मार्किंग से इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ओके, तो जैसे हम प्रिंस कट में आर्म होल में मार्किंग लेते हैं उस तरह से नहीं लेना, 4 टक्स में अलग तरीके से होता है। तो जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से ½ इंच का हाफ कितना हुआ, ½ इंच, 1.5 इंच का हाफ कितना हुआ, इस तरह से। तो ½ इंच के ऊपर 2 लाइन, तो ये जो बीच में का लाइन है वहाँ पे हम इस तरह से ½ इंच के ऊपर एक लाइन, यानी कि ये तो हुआ ½ इंच, इस तरह से ये ½ इंच और 2 लाइन। और यहाँ से भी आप ½ इंच समझो यहाँ, और ये वाली 2 लाइन, तो ये दोनों लाइन आपको मिल जाएगा। और ये इन दोनों लाइन को डायरेक्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलाना, क्योंकि 4 टक्स में हमारा टक्स है वो माइनस होता है। इसका हाफ लेंगे, फिर यहाँ से ½ इंच नीचे मार्क करेंगे और ये वाले दोनों पॉइंट इस तरह से मिला देंगे।
जो ऊपर वाला पॉइंट है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे आप फिर से देखेंगे हम हमारा टक्स 1.5 इंच का आया कि नहीं, पूरा समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले तो आपको चेस्ट वाली लाइन से हाफ जितना आपको टक्स लेना है वो मार्किंग करना, उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी। इसके बाद जितना आपका टक्स है, आर्मोल का टक्स कितना है 1.5 इंच, तो उसका हाफ कितना हुआ, यानी कि इसमें हाफ और इस साइड में हाफ। फिर वो दोनों लाइन आपको इस तरह से इसका हाफ लेके हाफ इंच नीचे जाके पॉइंट इस तरह से मिला देना है। तो ये तो हुआ हमारा आर्मोल का टक्स। अब हम सेंटर का डाट लेंगे। तो सेंटर के लिए इस वाले टक्स का हाफ लेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फिर इसका हाफ कितना आया 2.5 इंच का 1.25। तो इस वाले पॉइंट से 1.25 दूर इस तरह से मार्क कर लेना है। और सेंटर का डाट कितना है 0.75 के ऊपर एक लाइन, यानी कि 0.75 डिवाइड बाई 2 0.375, यानी कि 25 के ऊपर एक लाइन, 25 के ऊपर एक लाइन। दोनों इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अब हम वेस्ट में मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट में मार्किंग के लिए आपके यहाँ पे वेस्ट कितनी है 36 इंच। तो 36 इंच डिवाइड बाई 4 कितना आया 36 डिवाइड बाई 4 9 इंच, प्लस हमने यहाँ पे टक्स कितना लिया है 2.5, टोटल कितना आया 11.5 इंच। तो जहाँ पर भी 11.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्क कर लो, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। दोनों पॉइंट क्रॉस मिला देने हैं। और इसके बाद इसका हम साइड का डाट लेंगे। तो साइड में हमको डाट कितना लेना है 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन, तो इसका हाफ लेंगे। फिर ये वाला लाइन इस वाले डाट पर मिला देना है। फिर इसके बाद इसका इस वाले लाइन का 1/2 इंच, फिर 1/2 इंच, और यहाँ पे डाट कितना लेना है 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन, यानी कि 0.25 के ऊपर एक लाइन थोड़ा सा और 0.25। तो यहाँ पे हमारा डाट आया 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। इस तरह से पॉइंट दोनों मिला देने हैं इस वाले लाइन पे। और यहाँ पे हमारा इस तरह से डाट नहीं रहता, यहाँ पे शेप होता है इस तरह से। इसका हाफ लेंगे, फिर इसका हाफ, फिर इसका हाफ। जो फर्स्ट लाइन है वहाँ से 1/2 इंच, जो सेकेंड लाइन है वहाँ से 0.25, जो थर्ड लाइन है वो कट टू कट। यहाँ पे 0.25 फिर से माइनस कर देना है। तो फिर से यहाँ पे हम टक्स देखेंगे कितना आया 5 इंच का टक्स। इधर से देखेंगे कितना एक्स्ट्रा आया है 5.25 के ऊपर एक लाइन। तो जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें 1 लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि 25 के ऊपर एक लाइन, यानी कि 25 ये वाले 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। 25 के ऊपर एक लाइन यहाँ से मार्किंग कर लेना है, और आर्मोल से भी 25 के ऊपर एक लाइन, और यहाँ से भी उतना ही 25 के ऊपर एक लाइन। तो अगर आपका प्रिंसेस कट होता तो यहाँ पे डबल होता, पर ये जो हमारा 4 टक्स है इसमें हम डबल नहीं लेते क्योंकि साइड में टक्स आ जाता है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ पे एक और हमारा आर्मोल का आएगा, क्योंकि जब ये वाला इस तरह से माइनस होगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे फिर से आपको आर्मोल में शेप दे देना है।
इस तरह से। तो आपका ऊपर वाला इतना सारा पार्ट कटिंग में जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा इस तरह से, हम जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो डायरेक्ट इस तरह से आपको कट कर देना है, यानी कि स्ट्रेट लाइन। इसके बाद इतना दूर से, फिर इसके बाद इस तरह से, और ये वाला पार्ट भी कटिंग में जाएगा, ये वाला भी कटिंग में, और इस तरह से स्ट्रेट। ये हमारा हुक एंड आई पट्टी में, यहाँ पे हुक एंड आई पट्टी अटैच होगी। और जब हम यहाँ पे टक्स लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा क्रॉस लाइन बनेगा इस तरह से, 25 जितना, 0.25 इस तरह से। तो इस तरह से फाइनली हमारे 4 टक्स ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से 40 साइज़ के लिए कटिंग हो गई है। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और यहाँ से जितना आपका गैप आ रहा है, कितना आया, 7.1 के ऊपर एक लाइन, उतना ही हम बैक पार्ट में मार्किंग करेंगे। आपको फुल लेंथ कितनी चाहिए, 14 इंच, यहाँ पे 15 आ रही है, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर से, ½ इंच जाएगा और नीचे से। 4 टक्स सिंपली होता तो इतना ही आपका प्रोसेस होता। और अगर आपको बेल्ट अटैच करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेल्ट कितना चाहिए, 2 इंच का, तो उसमें ½ इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 2.5 इंच। तो ऊपर वाले साइड पे जहाँ पर भी 2.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और इस तरह से ये सीधी लाइन जाएगी। और ये वाला पार्ट भी इस तरह से। फिर इसके बाद हम यहाँ से ½ इंच जितना भी ऊपर जा सकते हो, 0.25 या फिर 0.75 जितना भी ऊपर जा सकते हो, इस तरह से शेप दे देंगे बेल्ट वाला। ओके, तो हमारा यहाँ पे स्टिचिंग में कहाँ पे हमको ऐड करना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे बेल्ट वाले साइड से, और एक इस वाले साइड पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पार्ट है वो अटैच होगा, तो इस वजह से हमको यहाँ पे सिलाई वाला ½ इंच ऐड करना है। तो जब हम फैब्रिक पर कट करेंगे, मेन फैब्रिक पर, यानी कि सबसे पहले आप पेपर पर कटिंग कीजिए, और जो पेपर कटिंग है वो आप जब लाइनिंग वाला फैब्रिक पर कटिंग करेंगे तो इस तरह से रख कर, यहाँ से जहाँ पर भी आपको अटैच करना है ½ इंच, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा ले लेना है, जैसे हम प्रिंस कट में करते हैं ना, उसी तरह से। तो यहाँ से हमारा कितना आया, 7 के ऊपर एक लाइन। हमारा फ्रंट पार्ट में कितना आया था, 7 के ऊपर एक लाइन। तो करेक्ट उतना ही आपको मिल रहा है, यानी कि परफेक्ट है। और अगर दोनों नेक आपके डीप है तो एक लाइन जितना यहाँ से आर्म होल से नीचे जाना है, इस तरह से। इस तरह से फाइनली हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।